आगे रुख एक और बड़ी खबर का करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी सांसदों से मुलाकात की है। आपको बता दें कि सत्र खत्म होने के बाद सांसदों से यहां पर मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई है, तो ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि अगर संसद विधानसभा के शीतकालीन सत्र की अगर बात करें तो आज उसका आखिरी दिन था और अब ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और देखिए तस्वीरें भी सामने निकल कर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी सांसदों से यहां पर मुलाकात की है। और हर कोई देखिए यहां पर तमाम जो सांसद हैं, प्रियंका गांधी इन तस्वीरों में नजर आ रही है, उनके साथ राजनाथ सिंह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम जो सांसद हैं, स्पीकर हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और बातचीत करते हुए, चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। सत्र खत्म होने के बाद सांसदों से ये मुलाकात यहाँ पर की गई है। तो चाय की चुस्कियां और उसके साथ बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम जो विपक्षी सांसद हैं यहां पर उनकी भी मौजूदगी है। तो कमलेश ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। जरूर कमलेश को करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। कमलेश, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें और तमाम विपक्षी सांसदों की मौजूदगी है, यहाँ पर मुलाकात की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, क्या जानकारी? नहीं, देखिए ये कस्टम है। कस्टम ये है कि जब भी दोनों हाउसेस को एडजॉर्न किया जाता, सनाटाई किया जाता है, तभी लोकसभा स्पीकर के कक्ष में एक चाय पर चर्चा होती है, यानी चाय पर एक मुलाकात होती है। और पिछली बार आपको याद होगा कि जो मानसून सेशन में इस तरह की मुलाकात नहीं हो पाई थी, प्रधानमंत्री जरूर थे लेकिन अपोजिशन पार्टी की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से, समाजवादी पार्टी की ओर से कोई नेता इस चाय पर चर्चा के लिए नहीं गया था। इसको कह सकते वैलिडेटरी जो एक फंक्शन ये होता है। लेकिन इस बार तमाम तल्खियों के बावजूद प्रियंका गांधी इस बैठक में गई हैं, प्रधानमंत्री के साथ चाय पीती हुई दिखी हैं। प्रधानमंत्री के साथ साथ अखिलेश यादव भी दिखे हैं, उसके अलावा अपोजिशन पार्टी के डीएमके के सांसद भी दिखे, यानी तमाम अपोजिशन पार्टी क्रॉस पार्टी लाइन सभी वो लोकसभा स्पीकर के निमंत्रण पर उनके कक्ष में चाय पीने पहुंचे। तो ये आप कह सकते हैं कि तमाम तल्खियों के बावजूद एक सुखद संकेत कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में अब भी वार्तालाप की गुंजाइश बसी हुई है, इसका एक संकेत कर सकते हैं आप। तो निश्चित रूप से अगर इस तरह की मुलाकात होती है तो आप कह सकते हैं संसदीय इतिहास भी काफी मजबूत होता है। और ये पिछली बार जो चीजें लैग कर गई थी, इसको अब इस बार विपक्ष ने भरपाई की है। विपक्ष के सारे सांसद मिलने पहुंचे, प्रधानमंत्री भी थे मौजूद, लोकसभा के स्पीकर क्योंकि ये चाय पर चर्चा बुलाई थी तो सभी लोग उसमें मौजूद थे। बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जब नितिन गडकरी से उनकी मुलाकात कल हुई थी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात, चाय पर चर्चा, और उससे पहले वो तस्वीरें भी देखी कि किस तरह से बिल के खिलाफ वो प्रदर्शन करती हुई नजर आई थी। क्या ये तस्वीर यहाँ पर संदेश देती हुई, क्या मैसेज देती हुई? देखिए, निश्चित रूप से संसदीय इतिहास में ये बहुत बड़ा संकेत है कि अगर आप राजनीतिक प्रतिद्वंदी जरूर हैं लेकिन राजनीतिक तल्खी नहीं बढ़नी चाहिए, और इसका ये संकेत है। और कल आपने देखा कि प्रियंका गांधी नितिन गडकरी संसदीय पथ निर्माण मंत्री के कक्ष में गई, जो संसद भवन उनका कार्यालय है, वहां से उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र के 5-6 कामों को उन्होंने गिनाया, उनको काम करने का रिक्वेस्ट किया। तो उस पर भी उन्होंने नितिन गडकरी, हालांकि अमूमन हम भी सभी सांसदों का काम वो करते रहते हैं, लेकिन उसके बाद ये तस्वीर जो आई, ये सुखद संकेत कर सकते हैं कि एक तमाम तल्खियों के बावजूद जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप पार्लियामेंट के अंदर लगते हैं, तो उससे बाहर की तस्वीर ये है कि सभी पार्टियां लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक दूसरे के साथ है। और ये वार्तालाप या बातचीत का एक जो झरोखा है वो खुला हुआ है तमाम अपोजिशन पार्टी के साथ और सरकार के साथ। बिल्कुल, और कमलेश, बहुत कुछ ये तस्वीरें कहती हैं, क्योंकि एक तरह जब हम वो तस्वीरें देखते हैं, चाहे हम सदन के अंदर की बात करें, चाहे हम सड़कों पर प्रदर्शन की बात करें, मुद्दों को उठाया जाता है विपक्ष की तरफ से, तो वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीरें भी जब हेल्दी कॉन्वर्सेशन भी होती हुई नजर आती है। जी हाँ, बिल्कुल, इसीलिए ये बिल्कुल कर सकते हैं कि हेल्दी है। और जो लैग, जैसे मैंने आपको कहा कि मानसून सेशन में इस बात तो अपोजिशन पार्टी ने गवा दिया था मौका, और मुझे याद है कि जब भी पार्लियामेंट सेशन सनाटाई होता है तो इस तस्वीर ऐसा उभर कर सामने होता है। लेकिन पिछली बार
फिर लगातार 2 सेशन वॉश आउट गया, लेकिन ये पहला से उसके बाद ये सेशन है, लगातार 3 सेशन के बजट सेशन के बाद इस सेशन में लगभग 111% कामकाज हुआ है। तो तमाम तलखियों के बावजूद सरकार और विपक्ष के बीच एक अंडरस्टैंडिंग बनी, जिसकी वजह से ये कामकाज हुआ। हाँ, इसका एक लेखा जोखा है कि अभी अपोजिशन पार्टी के लोग गए हैं लोकसभा स्पीकर के निमंत्रण पर उनके कक्ष में गए, जहाँ प्रधानमंत्री भी कल देर रात विदेश के दौरे से आए, वो साथ मौजूद थे। ये सुखद संकेत कहते हैं, ये सुखद परंपरा एक बार फिर से जीवित हो रही है। बिल्कुल सही कहा कमलेश आपने। और क्योंकि देखिए, चाहे हम अंदर कितनी भी नोकझोंक देख लें, कई मुद्दे ऐसे भी रहे जहां पर अब सत्ता पक्ष और विपक्ष अब आमने सामने नजर आई, लेकिन कई मुद्दे ऐसे भी रहे जिन पर बहुत अच्छी चर्चा भी हुई, बहस भी हुई और कहीं ना कहीं उन सवालों के भी जवाब सरकार की तरफ से दिए गए जो लगातार विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे थे। ये निश्चित रूप से ये विपक्ष ने जो चर्चा की, डिमांड की, सभी पर जब चर्चा हुई, SIR पर चर्चा की मांग विपक्ष लगातार करती रही, जिसको 2 सेशन से वॉश आउट हो रहा था। और आपने देखा कि सरकार भी तैयार हुई और सरकार ने चर्चा कराई और लगभग लंबे 2 दिन की चर्चा हुई है। सभी पक्ष सभी माननीय सदस्यों ने भाग लिया इसमें, सत्ता पक्ष हो विपक्ष के हो, और सरकार ने इसका जवाब भी दिया। जाहिर तौर पर जैसे सरकार SIR पर चर्चा करने को थे, उसके बाद ही लग गया था कि ये दोनों पक्षों के बीच जो संवादहीनता है वो खत्म होने जा रही है और एक नया तारतम्य बैठने जा रहा है। तो उसका अपनी बानगी अब देखिए कि खुद प्रियंका गांधी वो पक्ष में गई है उनसे मिलने के लिए। ये आप कह सकते हैं कि एक नया पैराडिगम शिफ्ट भी है। पैराडिगम शिफ्ट इसलिए कि राहुल गांधी नहीं है नेता प्रतिपक्ष, वो जरूर है, अगर वो होते तो वो जाते, लेकिन प्रियंका गांधी अगर लीड कर रही है और उनके आप कह सकते हैं कि उनके अप्रोच में ये परिवर्तन कर सकते हैं, कांग्रेस पार्टी के अप्रोच में नया परिवर्तन देखने को मिल सकता है। जब राहुल गांधी बिल्कुल हेड ऑन हेड सरकार के साथ लेते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी प्रोग्रेसिव अप्रोच अपनाती है, पॉजिटिव अप्रोच बनाती है और चाहती है कि सरकार के साथ कोऑर्डिनेट करके उनका विरोध किया जाए, मतलब समालोचना की जाए। ये आप कह सकते हैं बड़ा परिवर्तन विपक्ष के रूप में है। बिल्कुल एक पॉजिटिव संदेश देती हुई भी और कहीं ना कहीं एक सकारात्मक इन तस्वीरों को कहा जा सकता है, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी रहीं जिन चीज़ों को लेकर मतभेद हमने ज़रूर देखने को मिले, लेकिन उससे इतर लगातार हमने, क्योंकि प्रियंका गांधी को हर बार सुना है कि अच्छी तरह से मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन दोनों ही, चाहे हम पक्ष की बात करें विपक्ष की बात करें, उनमें होना चाहिए, तभी तमाम चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है और उस लिहाज से भी ये तस्वीरें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। कमलेश, आवाज मिल पा रही है आपको? सर, मैंने आपको कहा कि प्रियंका गांधी अपोजिशन पार्टी को लीड कर रही है, राहुल गांधी नहीं है, तो विदेश के दौरे पे है। तो इस तरह में आप कह सकते हैं कि बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं कि कांग्रेस के अप्रोच में है और ये अप्रोच बेहद सकारात्मक है। किस तरह का अप्रोच अगर रहता है तो निश्चित रूप से पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर में कोऑर्डिनेशन हो सकता है। राजनीतिक विरोध अलग जगह है, राजनीतिक आप मुद्दों के आधार पर आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन जहां तक कोऑर्डिनेशन की बात हो, सब देश को आगे ले जाने की बात हो और तमाम इश्यूज जिस पर कि विपक्ष का कोई नकारात्मक रुख नहीं है, उस पर आप कोऑर्डिनेट करते हैं तो आप कह सकते हैं कोऑर्डिनेट रिलेशन डेवलप हो सकता है। और ये लोकतंत्र हमेशा ऐसा ही देखा जाता रहा, लेकिन कुछ के दिनों में जब से राहुल गांधी ने LOP का पद संभाला, तब से उनका जो है एटीट्यूड है या कह सकते हैं सरकार के पीछे नकारात्मक उनका जो रुख है, उसकी वजह से पूरा संसद का सेशन वॉश आउट हुआ। अगर ये परंपरा आपको आगे बढ़ती तो आप मान लीजिए कि अब जो पार्लियामेंट सेशन आने वाला पार्लियामेंट सेशन है वो स्मूथ हो सकता है। चलिए ठीक है कमलेश, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप पर नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे। तो ये दोनों ही तस्वीरें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रियंका की मुलाकात और कल जो नितिन गडकरी से प्रियंका की मुलाकात हुई थी उसकी भी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और काफी अहम ये तस्वीरें। और इस बीच एक और बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा दें। आपको बता दें कि प्रदूषण से निजात के लिए दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एयर प्यूरिफायर